हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम वैदिक एजेस के इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू को। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर करें। आपको यहाँ पे सीखने को ही मिलेगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं आपको गारंटी भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू सीरीज लगा के एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी एज अ होल बुक, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ गेन किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द इंडो आर्यंस। तो इंडो आर्यंस के लिए कॉपर का मेन सोर्स क्या था? तो आपको पता है कि जो खेतरी माइंस है राजस्थान की, वो इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी हो जाएगा। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा था कि वो कॉपर जो है वो कहाँ से मंगाते थे, ओमान से भी मंगाते थे, राजस्थान से भी मंगाते थे खेतरी माइन से। तो हाँ, राजस्थान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हंटिंग एंड गैदरिंग वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडो आर्यंस। लेटर वैदिक पीरियड राइस एंड व्हीट बिकेम द चीफ क्रॉप्स। वुडन प्लॉसियर वेर यूज्ड बाय द फार्मर्स इन लेटर वैदिक एजेस। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो हंटिंग गैदरिंग तो नहीं होता था, पेस्टोलिस्ट थे वो। ठीक है, जो रीग वैदिक थे पीरियड में वो पेस्टोरल, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो होता है वो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होता है और पीपल होते हैं राइस और व्हीट चीफ क्रॉप बन जाते हैं। वुडन प्लॉसियर का यूज किया जाता था फार्मर्स के द्वारा लेटर वैदिक एज में। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है स्टेटमेंट कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट जो है फर्स्ट इनकरेक्ट है, ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट करेक्ट हो जाता है। तो पेस्टोरलिज्म वाज चीफ ऑक्यूपेशन जो होता है इंडो आर्यंस का होता है। हंटिंग गैदरिंग तो जो लोग फॉरेस्ट एरिया में, और ये तो हमें भी अभी भी देखने को मिलता है, जो भी एकदम मेन जैसे सेंट्रल इंडिया के जो हैं ऑस्ट्रो एसेटिक जो ट्राइब्स हैं वो अभी भी मेन लैंड से, मतलब मेन जो इंडिया है जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, उनसे वो काफ़ी अछूते हैं। जैसे अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं, ओंगे, जोरावा, ये सब लोग भी अभी भी, मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल अभी भी हंटिंग और गैदरिंग, या तो प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो हमें अभी भी देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर जो होता है मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है लेटर वैदिक एज में, और बार्ले जो है वो रिप्लेस कर देता है राइस, मतलब बार्ले को रिप्लेस कर दिया जाता है राइस और व्हीट से। राइस और व्हीट जो हो जाता है चीफ क्रॉप बन जाता है। बहुत से लेंटिल्स भी उगाए जाते हैं लेटर वैदिक एज में, और प्लॉग जो होता था वो वुडन प्लॉसियर के द्वारा होता था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन वैदिक टेक्स्ट द टर्म्स अयस और एंड श्यामा डिनोट्स। तो अयस और श्यामा जो है वो किसको डिनोट्स करते हैं? श्यामा आपको पता है ब्लैक को डिनोट किया जाता है, और ब्लैक क्या होता है आपका? आयरन होता है। अभी भी जो कृष्ण भगवान है उनको श्यामा भी कहा जाता है, तो क्योंकि उनका कलर जो है वो ब्लैक है, सांवला है, तो इसलिए उनको श्यामा कहा जाता है। अयस जो है वो हम कॉपर के लिए बोलते थे। तो वैदिक टेक्स्ट में अयस और श्यामा को डिनोट किया जाता था कॉपर और आयरन को। तो अयस डिनोट्स टू कॉपर एंड आयरन रिस्पेक्टिवली। ऋग्वेद वैदिक जो है मेंशन करते हैं कि वहां पर उस टाइम क्या होता था, प्रैक्टिस होता था क्राफ्ट्स का, कारपेंटर्स का, चैरिट मेकर वेबर्स भी वहां प्रेजेंट हुआ करते थे। अयस का मेनली यूज होता था कॉपर के लिए, और ब्रोंज के लिए। ब्रोंज आपको पता है क्या होता है? ब्रोंज आपका एलॉय है कॉपर का, कॉपर और टीन का। जैसे ही वैदिक एज खत्म होता है तो नॉलेज जो आयरन का होता है वो स्प्रेड हो जाता है ईस्टर्न इंडिया में, और आपको पता है महाजनपद का फॉर्मेशन होता है, और ग्रेट महाजनपद जो होता है मगध, वैशाली, अंगा, ये सब का फॉर्मेशन, 16 महाजनपद का फॉर्मेशन होता है, उसमें आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक, तो आयरन को कृष्णा अयस और श्यामा भी कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ पॉटरी आर एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन के रिगार्डिंग कौन सा टाइप का जो पॉटरी था वो फेमस था? तो यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे पॉटरी। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर जो थे वो मेनली किससे बिलोंग करते थे? महाजनपद से। ठीक है, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है उससे। और ये हमें मौर्यन मगधन पीरियड में देखने को अच्छा खासा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि बी और सी दोनों ही सही है हमारा स्टेटमेंट।
तो लेटर वैदिक जो पेंटेड ग्रेवर और ब्लैक रेडवेयर जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है इंडो आर्यंस के उनसे, और लेटर वैदिक जो पीपल होते हैं वो एक्वेंट होते हैं 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी से, ब्लैक एंड रेड, पेंटेड ग्रेवर, ब्लैक स्लिप्ड एंड रेड वेयर. इट हैज़ बीन फाउंड ऑन ऑल ओवर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और इसका मेनली क्या बना होता था, बॉल्स और डिशेज बना होता था जिसका यूज किया जाता था रिचुअल्स और ईटिंग दोनों के लिए. 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एजेस. तो ऋग्वेदिक एजेस के रिगार्डिंग हम बताएं, दे यूज्ड प्लॉसियर मेड ऑफ वुड फॉर एग्रीकल्चर. They were acquainted with the sowing, harvesting, threshing and knew about different season. तो हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है. तो हाँ, वो प्लॉसियर, वुड का प्लॉसियर वो यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए. एग्रीकल्चर भले ही ऋग्वेदिक पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन नहीं था पेस्टोरल, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर की जाती थी. बार्ली वहाँ पे चीफ क्रॉप हुआ करता था उस टाइम पे. लेटर वैदिक पीरियड में आपको राइस और व्हीट जो होता है वो चीफ क्रॉप होते हैं, लेकिन राइस और व्हीट को भी उगाया जाता है, ऐसा नहीं है. दे वर एक्वेंटेड विद सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग. तो ये तीनों से ही वो अवेयर थे. तो ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों ही सही है, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 1, 2 दोनों ही सही है. ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट. ऋग्वेदिक पीपल हैड गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. प्लॉसियर को मेंशन किया इन अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद, जो कि बना होता था किसके, वुड के. वो परिचित होते थे सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग से. दे ऑल्सो हैड नॉलेज अबाउट द डिफरेंट सीजन, और उनको डिफरेंट सीजन का भी ज्ञान था. एग्रीकल्चर वॉज वेल नोन फॉर टू द प्री-आर्यंस हु लिव्ड इन द एरिया एसोसिएटेड विद द वैदिक पीपल. 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म ब्रीही इन वैदिक टेक्स्ट रेफर टू. तो ब्रीही जो टर्म है वो वैदिक टेक्स्ट में किससे रिलेटेड है, तो व्रीही कहा जाता था राइस को व्रीही कहा जाता था वैदिक टेक्स्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. अर्लियर जो होते थे हमने देखा कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो बार्ली को उगाते थे. बार्ली उनका चीफ क्रॉप हुआ करता, और बाद में वो राइस और व्हीट उगाने लगे थे, और राइस को वो बोलते हैं व्रीही. ठीक है. 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट्स इनेबल द लेटर वैदिक पीपल टू लिव अ सेटल्ड लाइफ. They gave up pastoralist and semi-nomadic lives practiced in Rig Veda. Iron was the first metal used by the Vedic people. तो हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है आपका आयरन. यहाँ पे पूछ रहा फर्स्ट मेटल. अगर पूछता कि आयरन एज ए मेटल फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय वैदिक पीपल तो ये सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऋग्वेदिक पीपल तो कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर ये सब का यूज करते थे, इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है. यानी स्टेटमेंट जो थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा सही. एग्रीकल्चर और वेरियस क्राफ्ट जो है लेटर वैदिक पीरियड में क्या करते हैं, पीपल को सेटल लाइफ जीने पे ये कर देता है, मतलब सेटल लाइफ, उनकी लाइफ जो है होती है उनको सेटल कर देता है. और वो पेस्टोरलिज्म और सेमी नोमैडिक जो लाइफ है जो ऋग्वेदिक एरिया में है, एरा में वो फॉलो करते थे, उसको वो छोड़ देते हैं. तो लेटर वैदिक पीरियड जो होता है उसमें आर्टिजन्स का जो एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्रीज होते हैं, एक्सपेंशन हो जाता है एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट का क्लियरिंग हो जाता है, आयरन जो इम्प्लीमेंट्स होता है वो पेव करता है, कल्टिवेशन ऑफ लार्ज क्रॉप, ठीक है, सपोर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर की तरफ, पीपल स्टार्ट करते हैं परफॉर्मिंग डिफरेंट क्राफ्ट, और ये कहते हैं सेटल लाइफ बना देते हैं पीपल्स का. पीपल ऑफ लेटर वैदिक गेव ऑफ द पेस्टोरलिस्ट वे ऑफ लाइफ प्रैक्टिस इन ऋग्वेदिक पीरियड. 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 36 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. Beside agriculture, cattle rearing, fishing, metal work and carpentry were the main occupation of the people in later Vedic age. The use of iron axe helped the clearing the heavy forest in Ganga Valley. All persons in the same family were strictly advised to follow same occupation. ऐसा तो था ही नहीं ना, ऐसा तो हमने देखा था ना कि जो एक फैमिली में जितने सारे लोग थे वो अपना अपना अलग अलग ऑक्यूपेशन बना लेते थे, और यही एक रीज़न बनता है जाति का. ठीक है, तो ये रीज़न बन जाता है किसका, और जाति हो जाती है आपका फिर
बर्थ बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे, बाकी दोनों ही स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। तो सबसे बड़ा तो रीजन ये होता है ना, महाजनपद का अगर उदय होता है तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आयरन का यूज। आयरन का यूज जब बढ़ जाता है तो जो फॉरेस्ट रहते हैं गंगेटिक प्लेन में उनको काटने में हेल्प करते हैं, वेपन्स बनाने में वो हेल्प करते हैं, तो ये तो होता ही है। और एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, फिशिंग, मेटल, ये सारे ही मेन ऑक्यूपेशन बन जाते हैं लेटर वैदिक फेजेस में। ठीक है, और लेटर वैदिक फेजेस में क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वो मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाते हैं पेस्टोरलिस्ट की जगह। लेटर वैदिक पीपल में डिफीट द एडवर्सरी इन, और जैसे ही आयरन का नॉलेज होता है तो जो एडवर्सरीज होते हैं उनको द्वाब रीजन में उनको भी हरा देते हैं। एक्सकेवेशन क्या शो करते हैं कि वेपन जो होता था बना होता था किसके, आयरन के। अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को। Which of the following वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन, तो इनमें से कौन सा जो वैदिक लिटरेचर है जो बताता है सैल्वेशन के बारे में, तो वो है आपका उपनिषद। उपनिषद जो होता है वो आपको बताता है सैल्वेशन के बारे में, और उसको कंपाइल किया गया था 600 BC में, और ये क्रिटिसाइज करता है, ध्यान रखेंगे ये क्रिटिसाइज करता है रिचुअल को, और स्ट्रेस डालता है किसके ऊपर, वैल्यू, राइट बिलीफ एंड नॉलेज। तो ये राइट बिलीफ और नॉलेज की बात करते हैं, फालतू के जो रिचुअल्स होते हैं उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं, और ये एम्फेसिस करते हैं नॉलेज ऑफ सेल्फ, मतलब सेल्फ नॉलेज की बातें करते हैं, आत्मन की बातें शुड बी एक्वायर्ड, एंड रिलेशन ऑफ आत्मा और ब्रह्मा शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। और उसको समझ में आता है कि हमें अपने खुद के नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपना जो रिलेशन है, इंडिविजुअल जो रिलेशन है गॉड से, उसको मेंटेन करना चाहिए, फालतू के रिचुअल्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये सब मिलती है हमें उपनिषद से। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस बैटल ऑफ टेन किंग एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदिक वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, तो टेन किंग का जो युद्ध हुआ था, फेमस बैटल जो हुआ था, वो कौन से रिवर के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था आपका परुष्णी रिवर के। परुष्णी जो रिवर है उसको मॉडर्न टाइम में रावी रिवर कहा जाता था, और जो ये बैटल हुआ था वो किसके साथ, सुदास के बीच में हुआ था और भरतस के बीच में हुआ था, और जिससे विक्ट्री होती है सुदास की। ठीक है, मतलब एक जगह आपके नहीं, जो सुदास होता है वो तो भरतस से ही बिलोंग करते हैं, और जो तीन मतलब आपकी जो लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में होती है, भरतस और तीन चीफ जो किंग होते हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है, परुष्णी रिवर के मतलब के किनारे होती है। विपाशा, ब्यास रिवर का, ब्यास रिवर जो है उसका पुराना नाम है विपाशा, अस्किनी चिनाब रिवर को कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रिवर एमंग द फॉलोइंग रेफर टू एज माते तमा, देवी तमा और नदी तमा इन द ऋग्वेदिक एजेस, तो सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट जो प्योर रिवर जिसको पायस रिवर अगर कहा जाता था ऋग्वेदिक टाइम पे, तो वो थी आपकी सरस्वती रिवर। ठीक है, उनको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा भी कहा जाता था, तो वो है आपकी सरस्वती रिवर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है करेक्ट, मोस्ट पायस रिवर थी वो, और उनको आइडेंटिफाई विद घग्गर हाकरा कहा जाता है राजस्थान और हरियाणा में। सरस्वती जो है वो डिराइव होती है किससे, अवेस्टर्न रिवर, जो रिवर हरकावती और प्रेजेंट जो हेलमंड रिवर है साउथ अफगानिस्तान की, उससे सरस्वती जो नाम होता है वो डिराइव होता है। और रिसेंट में इनका जो उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको घाघरा हकरा जो रिवर है उससे, घाघरा हकरा चैनल जो मिलता है कहाँ पे, हरियाणा और राजस्थान में। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन इन द ऋग्वेद इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान, तो वो कौन सा जो रिवर है ऋग्वेद में इंडिकेट करता है कि हमारा जो रिलेशन था वो अफगानिस्तान के साथ था, आर्यंस का जो रिलेशन था अफगानिस्तान के साथ था, तो ऑब्वियसली वो रिवर है कौन सी, जो कुबा और क्रमू रिवर है, क्योंकि कुबा का जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, काबुल रिवर है। ठीक है, तो ये कुबा जो है और क्रमू रिवर का जो मेंशन है आपका ऋग्वेदिक में, वो हमें बताता है कि हमारा जो रिलेशन था वो आर्यन के साथ मतलब अफगानिस्तान के साथ था, क्योंकि इनका इंडिकेशन हमें देखो कुबा और क्रमू का जो मेंशन है वो देखने को मिलता है ऋग्वेद में। 41 क्वेश्चन नंबर देखते, गैम्बलिंग वाज द चीफ मोड ऑफ अम्यूजमेंट फॉर पीपल इन द वैदिक एरा, काउ वाज द नॉन नेटिव एनिमल स्पीसीज ब्रॉट बाय आर्यंस इन इंडिया, द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ अतरंजी खेड़ा बिलोंग टू द वैदिक कल्चर,
तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो काऊ नहीं, हॉर्स जो था ना वो नॉन नेटिव एनिमल्स था, वो ब्रॉट किया गया था आर्यंस के द्वारा इंडिया में। तो इसलिए जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है तो हमारा ऑप्शन जो है 1 और 3 जो होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। हमारा वैदिक केसेस भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।